सीरियसली बता रहा हूँ, आज ना माइक नीचे ले आता हूँ। ऑलरेडी ये मैं थर्ड टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले बार जब रिकॉर्ड की थी कैमरा ऑन करना भूल गया, सेकंड टाइम रिकॉर्ड की तो ऑडियो ऑन करना भूल गया। अब ये थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो ऑलमोस्ट आज से 15 दिन पहले ही आ जानी थी, लेकिन इन्हीं 2 रीज़न की वजह से आज ये वीडियो मेरे ख्याल से 15 दिन बाद जाकर ये वीडियो आ रही है। तो ये 15 दिन बाद आज जाकर ये वीडियो आ रही है। तो जो मेन टॉपिक है, ठीक है, जो कि थंबनेल में आप लोगों ने थंबनेल में आप लोगों ने देखा है, वो गलतियाँ जो मैंने खुद ऑब्जर्व भी किए हैं और जिनको ठीक करने से वीडियो को रिजल्ट्स में काफ़ी फ़र्क दिखा है अपने फिटनेस जर्नी के रिलेटेड, ठीक है। और उनमें से जो सबसे बड़ी और जो सबसे मेजॉरिटी ऑफ लोग गलती करते हैं, अपनी स्प्लिट को ना बहुत जल्दी चेंज करना। जैसे कि मान लीजिए कोई बोल रहा है कि पुश पुल लेग बेटर है प्रो स्प्लिट से, ठीक है, या कोई ये चीज़ बोल रहा है कि अपर बॉडी लोअर बॉडी ज़्यादा रिजल्ट देगी आपको कंपैरेटिव अदर स्प्लिट से, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम क्विकली उसमें स्विच हो जाता है। लेकिन जो भी स्प्लिट होती है ना, वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी डाइट कैसी है और आपकी स्लीप कैसी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने स्प्लिट को डिज़ाइन करोगे ना, तो आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी आप मेरे एग्जांपल ले लो। अभी से थोड़ा टाइम पहले, लगभग लास्ट 6 महीनों से मैं खुद लेग पुश एंड पुल वर्कआउट फॉलो कर रहा था पूरे वीक में। तो अभी क्या हुआ कि मैं अभी अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, उसी की वजह से ये वीडियो है। वैसे भी थोड़ी लेट आ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे को दोपहर को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और ओवरऑल पूरे दिन में भी मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है कि मैं वर्कआउट भी कर सकूँ, साथ में रिकॉर्डिंग भी कर सकूँ और साथ में अपने अदर जो काम है वो निपटा सकूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी क्या किया है, मैं अगेन आ चुका हूँ अभी ब्रो स्प्लिट में। सिंगल मसल को ही मैं हिट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अपनी आर्म्स को मैं वीक में 2 बार हिट करूँगा क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट है। तो अभी मेरा सिनेरियो देखो, ठीक है। तो मैंने ऐसे नहीं किया कि अगर मैं पुश पुल लेग वो स्प्लिट फॉलो कर रहा था तो मैं उसी को ही कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाऊँगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए अभी ब्रो स्प्लिट पे आ गया। तो ब्रो स्प्लिट पे आने का जो मेरा मेन मोटिव था, ठीक है, कि मेरे पास टाइम भी है और मैं हर मसल को अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ कम टाइम के अंदर भी। कि कभी भी अपने एक्सरसाइजेस को ना जल्दी से चेंज मत करो। चेंज इन द सेंस कि क्योंकि आजकल ना यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब जगह ना फिटनेस का इतना ज़्यादा कंटेंट है ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बोलेगा कि लाइक बैक के एग्जांपल ले लो कि बैक के लिए ये वाले एक्सरसाइज वेरिएशन ज़्यादा अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। आप मान लो 5 लोगों को फॉलो कर रहे हो ना, आप हर किसी की स्प्लिट और हर किसी की जो एक्सरसाइज है उसको फॉलो करने की ट्राई करोगे, जिससे होगा क्या कि मान लो इस वीक आपने कोई अलग एक्सरसाइज लगाई, अभी नेक्स्ट वीक आया आपने किसी और की वीडियो देख ली कि हाँ लैट्स को ट्रेन करने के लिए ये वाला वेरिएशन ज़्यादा अच्छा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली शिफ्ट हो जाओगे उस पर, ठीक है। अभी थर्ड वीक आ गया, तब तक आपने किसी और की वेरिएशन देख लिया, आपने फिर जाकर चेंज कर दी। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। होता क्या है, इसका अभी जो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप उस एक्सरसाइज को मास्टर कर ही नहीं पाते, स्पेशली जब आप बिगिनर स्टेज में हो ना, क्योंकि जब तक आप किसी एक्सरसाइज को मास्टर नहीं ना कर लेते तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि उस एक्सरसाइज से आपको किस मसल पे कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन या कितना अच्छा हिट फील हो रहा है। जब आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज को चेंज करते हो ना, तो होता ये है कि आपने एक्सरसाइज चेंज कर ली, पहले वाले का आपको अभी रेंज ऑफ मोशन की भी फील नहीं आई कि रेंज ऑफ मोशन कैसा रखना है और उस एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी एक्सरसाइज को पिछले 2, 3, 4 महीनों से लगा रहे हो ना, तो आप उस एक्सरसाइज को मास्टर कर लोगे कि हाँ ये एक्सरसाइज लैट्स के लिए है या अपर बैक के लिए है, तो इस एक्सरसाइज को इस तरीके से लगाऊंगा, इतना कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इतना स्ट्रेच दूंगा, तो मेरे को इस एक्सरसाइज से अच्छे रिजल्ट या अच्छा मसल और माइंड कनेक्शन फील हो रहा है। तो इसलिए कभी भी सीखो सबसे जो बता रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली अपनी चीज़ों को, अपने वर्कआउट को चेंज मत करो। तो अभी लास्ट सेट पुलअप्स का आधे लैट पुल डाउन लगाने का मन नहीं किया।
स्प्लिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कौन सी स्प्लिट को फॉलो करते हो, ठीक है। ये भी रेगुलरली बहुत लोग ना ऐसा करते हैं, स्प्लिट चेंज कर देते हैं। जैसे कि अभी ब्रो स्प्लिट फॉलो की, ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे पुश पुल लेग, बाद में आ गए पुश पुल लेग, देन अपर बॉडी और लोअर बॉडी, ठीक है। ऐसे चेंज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। उस चीज़ में भी सेम चीज़ रहती है कि आपको ये चीज़ नहीं पता नहीं चल पाती कि आपको कौन सी स्प्लिट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी इसके लिए भी ये भी एक चीज़ है कि हर स्प्लिट हर किसी बंदे के लिए नहीं होती। जब भी अपनी स्प्लिट डिसाइड करो ना, उसमें मेरे अकॉर्डिंग 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़, आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कैसी है। अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम में ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, और साथ में आप कर रहे हो पुश पुल लेग कि हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आप सेम मसल ग्रुप को दोबारा टारगेट कर रहे हो, उसमें भी आपकी मसल ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है वर्कआउट की, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका मसल ही नहीं रिकवर कर पाएगा। दूसरी चीज़, आपकी डाइट और स्लीप क्वालिटी कैसी है। अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, आपकी डाइट और स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो स्टिल आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे हाई वॉल्यूम जहाँ ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने से। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट तो वैसे 3 ही हैं, लेकिन ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्प्लिट आप कैसे फॉलो करोगे, कौन सी स्प्लिट आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है अगर मेरे लिए कोई स्प्लिट बेस्ट हो, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी हो, क्योंकि मैंने सारी स्प्लिट ट्राई की हैं। पुश पुल लेग भी किया है, सिंगल मसल को भी किया है, ठीक है, जिसको हम ब्रो स्प्लिट बोल लेते हैं, ठीक है। मैंने पुश पुल लेग, अपर बॉडी, लोअर बॉडी भी करके देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए कौन सी बेस्ट है वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ ना, तो उसमें मैं अपने स्प्लिट को चेंज कर लेता हूँ। यही चीज़ आपने भी करनी है। आपने देखना है कि आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी कैसी है। अगर तो आपकी एक्टिविटी ऐसी है कि आपको चेयर पे बैठ के काम करना है और आपके पास टाइम है वर्कआउट के लिए भी और अपनी डाइट मैनेज करने के लिए भी, तो मेरे ख्याल से पुश पुल लेग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास टाइम भी कम है और आपका काम भी ऐसा है जैसे जिसमें आपको ज़्यादा हाई एक्टिविटी पूरे दिन में भी करनी पड़ती है, जैसे कुछ लोग डिलीवरीज करते हैं, ठीक है, या आउटडोर कोई और भी काम होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से आपको पुश पुल लेग अगर आप फॉलो कर रहे हो तो एक्सरसाइजेस की फ्रीक्वेंसी कम रखो। सेकंड चीज़, या फिर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। उसमें होगा क्या कि आपकी रिकवरी भी अच्छी रहेगी और आप सारा दिन थके भी फील नहीं करोगे। तो इसलिए जब भी स्प्लिट बनाओ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि अगर कोई ब्रो स्प्लिट बोल रहा है या पुश पुल लेग बोल रहा है तो वो स्प्लिट अच्छी है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग सबके भी कि ब्रो स्प्लिट बेस्ट रहती है। क्यों? क्योंकि आप हर मसल को वीकली 2 बार ट्रेन कर पाते हो, जिससे आपके रिजल्ट्स ज़्यादा मैक्सिमम निकल के आते हैं। लेकिन उसके पीछे आपकी डाइट, वर्कआउट, स्लीप क्वालिटी और आपके पूरे दिन का जो भी रूटीन है वो प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए। एक तो जब से जिम में ये वाली रो आई है ना, काफ़ी अच्छी है लैट्स के लिए। हाई रो स्ट्रेच बहुत गंदा आता है इसमें। लास्ट वन। बस अभी एक यही नुकसान होना रह गया था। बस हो गया काम इसका, हो गए पैसे पूरे। खर्चा बढ़ता ही जा रहा है भाई साहब,
अभी जो लास्ट वाली मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो जितने भी पॉइंट बताए ना मैंने, हर पॉइंट यही लग रहा था कि ये टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि जो पांचों पॉइंट बता रहा हूँ ना, पांचों के पांचों ही इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी में भी लैग करोगे ना, रिजल्ट्स पे फ़र्क आपको दिखेगा ही दिखेगा। अभी जो फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, जो मेरे ख्याल से सीरियसली बहुत ही ज़्यादा लोग इसको करते हैं, वो है हाई वॉल्यूम वर्कआउट। मतलब कि अगर आप चेस्ट भी लगा रहे हो ना, लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अभी पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हैं, वीक में 2 बार मसल ट्रेन हो रहा है, पहले दिन क्या करेंगे, इंक्लाइन प्रेसिंग कर ली, फ्लैट कर ली, डिक्लाइन कर ली, फिर केबल पे चले गए, फिर पैक कर ली, फिर अगर कुछ और भी बचा तो साथ में वो भी निपटा दिया। मतलब कि सिर्फ चेस्ट के लिए ही 5 से 6 एक्सरसाइजेस करना है एक ही दिन में। अगर आप 5 सेट भी लगा लो तो कितने बन जाएंगे, मैथ से वीक है मेरे ख्याल से कितने हो जाएंगे, 15 सेट। अगर 5 एक्सरसाइज लगा रहे हो वीक के पहले दिन, मतलब वीक में जब पहली बार ट्रेन कर रहे हो तब, ठीक है। दूसरी बार ट्रेन करोगे फिर आप 15 सेट्स लगाओगे उसमें, जो कि पूरे महीने के अगर आप वॉल्यूम लगाओ ना तो 30 सेट को हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं एक मसल ग्रुप के लिए, क्योंकि इतना फटीग जनरेट हो जाएगा कि आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, कुछ लोग इसलिए लगा लेते हैं कि उनको फील ही नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब अगर वो एक्सरसाइज लगा रहे हैं ना, चेस्ट लगा रहे हैं, तो 3-3 4-4 सेट लगा रहे हैं और उन्हें मसल पे वो फटीग जनरेट, वो पंप ही नहीं फील हो रहा। वहाँ पर सीधा सा आप लैग कर रहे हो, आपके जो एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन है, मतलब कि आप अपने जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, तभी है आपको वो 3-3 4-4 सेट लगाने के बाद भी आपको आपके मसल पे वो फटीग जनरेट नहीं फील होता। तो इन दोनों चीज़ों को आपको फिक्स करना है। पहली चीज़, अपनी फॉर्म को, अपनी टेक्निक को मास्टर करो। दूसरी, इतना हाई वॉल्यूम मत जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे चेस्ट है, चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज इनफ हैं अगर वीक में आप 2 बार ट्रेन कर रहे हो। सेम है एज इट इज़ बैक के लिए, आप मान लीजिए अपर बैक की होगी, मिड बैक और अपर ट्रैप्स के लिए वो एक ही एक्सरसाइज में इंक्लूड हो जाएगी। लोअर लैट्स और आपके अपर लैट्स वो भी आपके एक एक्सरसाइज में आ जाएंगे, ठीक है। 3 हो गए। चौथी आपने जैसे श्रग्स लगा ली, रियल डाइट लगा ले, 5 एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये 5 अलग मसल ग्रुप की हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी अपर बैक की भी 2 लगा रहे हो, जैसे कुछ लोग करते हैं। जैसे आज मेरा बैक डे था, ठीक है, मैंने लैट पुल डाउन नहीं लगाई, उसकी जगह क्या लगा लिए, पुलअप्स। तो मेजॉरिटी ऑफ कई बार लोग क्या करते हैं, पुलअप्स को भी लगा लिए और साथ में लैट पुल डाउन भी लगा लिए। दोनों एक ही मसल ग्रुप को टारगेट करेंगे, आपके लैट्स को, ठीक है। चाहे आप पुलअप्स हो चाहे आप लैट पुल डाउन हो, मूवमेंट वही है आपकी, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कभी भी एक्सेसिव हाई वॉल्यूम में मत जाओ, क्योंकि मसल ही नहीं रिकवर होगा तो ग्रोथ कहाँ से होगी। तो जब भी मसल को हिट करो, इतना हिट करो कि आप रिकवर करके जब नेक्स्ट टाइम उसको ट्रेन करो तो आप उससे रिकवर होकर उस मसल को दोबारा ट्रेन कर पाओ। अभी वर्कआउट लगाते लगाते ना एक बोनस टिप याद आ गई, दिखाता हूँ क्या बोलता हूँ मैं। बोनस टिप, ठीक है, कहाँ है, ये वाली चीज़, ठीक है। अभी पता नहीं कैमरा फोकस कर रहा है नहीं कर रहा, दिखाता हूँ अगर फोकस करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ये बैक का है, ठीक है। स्टिल तो अभी मेरे को काफ़ी याद है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को ना मैं अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये वाली चीज़, ठीक है, वर्कआउट मैंने ना सारा का सारा फोकस कर ले, ठीक है, सारा का सारा वर्कआउट क्या है नोट डाउन रखता हूँ, कितने सेट्स लगाए, कितने रेपिटेशन, किस लिए कि जब मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेन करूँ ना खुद को तो मेरे को पता हो कि लास्ट टाइम मैंने कितने वेट से कितने रेपिटेशन लगाए थे, कितनी एक्सरसाइज थी, कौन से मसल की। उससे होगा क्या कि जब मैं नेक्स्ट टाइम लगाऊंगा ना तो मेरे को पता होगा कि कब मुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, जो कि अगर हम वैसे रखें तो कभी भी आप देखना जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेन करने जाओगे ना तो आपको ये चीज़ याद ही नहीं रहेगी आपने लास्ट टाइम कितने वेट से कितने रेपिटेशन निकाले थे। एग्जाम्पल के लिए लैट पुल डाउन लगा रहे हो, मान लीजिए 50 kg से लास्ट टाइम आपने 12 रेपिटेशन लगाए थे। नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना आपको शायद ये तो याद होगा कि आपने 50 kg वेट उसमें लोड किया था,
लेकिन रेपिटेशन कितने थे, तीनों सेट्स में। हो सकता है पहले में 12 आ गए, दूसरे में 10, तीसरे में 8 ही आए हो। आपके माइंड में ये रहेगा कि आपने 12 रेपिटेशन लगा ली थी, अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लेते हैं कि अभी 50 था, अभी 55 kg पे हम चले जाते हैं। या इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसलिए नोट डाउन करना शुरू करो, काफ़ी ईजी रहेगा खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करना। तो ये था आज का सारा जो मुझे लगे जो पॉइंट वही। और अभी इस वीडियो को ख़त्म कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी वीडियो ख़त्म।